जी ने कहा आपके भैया ने मेरे कान में बोला जय श्री राम। तो भगवान ने पूछा फिर क्या हुआ? उत्तर आया सुनत बचन उठी बैठी कपीसा, सुनत बचन उठी बैठी कपीसा, कही जय जयति कौशला धीसा, कही जय जयति कौशला धीसा। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की बंधुओं माताओं। अब एक बात और हनुमान जी ने कह दी, वो भी सुन लो। प्रभु एक बात बोले, बुरा मत मानना। भगवान ने कहा बोलो, अब भूमिका मत बनाओ। हनुमान क्या कहना चाहते हो? प्रभु मैं ये कहना चाहता हूँ, यदि भरत भैया हमसे पहले मिल लिए होते तो हम तुम्हारे चक्कर में पड़बे नहीं करते, हम तुम्हारे झंझट में नहीं फंसते। भगवान ने कहा यार तुमको न चाय पिलाया, न कॉफी पिलाया, न मिठाई खिलाया, इतनी चापलूसी कर रहे हो तुम उसकी। कहे नहीं सुन तो लो। हाँ हाँ बोलो। प्रभु भरत जी के बाण में वो शक्ति है जो आपके बाण में नहीं है। भगवान को लगा रे तेरा दिमाग एकदम खराब हो गया क्या है? मेरे बाण में वो शक्ति नहीं है जो भरत जी के बाण में। कहे हाँ नहीं। भगवान ने कहा भैया ऐसी कौन सी शक्ति है भरत जी के बाण में जो मेरे बाण में नहीं है? कहे नहीं नहीं सुनो, वैसे तो आपके बाण में वो सारी शक्तियां हैं। पानी बरसा दे, आग बरसा दे, धूप गायब कर दे, बादल ला दे, पत्थर फोड़ दे, ये कर दे वो कर दे। वैसे तो सारी शक्तियां आपके बाण में हैं, लेकिन भरत जी के बाण में जो शक्ति वो आपके पास। अरे क्या है भरत जी के बाण में? भरत जी का बाण जिसको लगता है ना प्रभु, वो आपके चरणों में आके गिर जाता है। तो भगवान ने कहा क्या मेरे बाण में वो शक्ति नहीं है? मेरा बाण भी जिसको लगता है वो मेरे चरणों में गिरता है। तुमको याद नहीं है ताड़का कहाँ गिरी थी? मेरे चरणों में मेरा ही तो बाण लगा था। हनुमान जी ने कहा प्रभु थोड़ा संशोधन कर लीजिए। क्या? आपका बाण ताड़का को लगा और ताड़का आपके चरणों में गिरी भी, दोनों बात सत्य है, लेकिन मरने के बाद उसका तेज आपके चरणों में गिरा। तो भरत जी के बाण में क्या शक्ति है? अरे प्रभु भरत जी का बाण जिसको लगता है वो जीते जी आपके चरणों में पहुंचता है। जीते जी? कहे कौन आया? कहे मैं। तू भरत जी के बाण? हाँ। अरे सुनो, जब मैंने आपके भैया से कहा सूर्योदय होने वाला है और हमको जल्दी पहुंचना पड़ेगा, लंका बहुत दूर है और आपके भैया के प्राण संकट में हैं और भगवान की आज्ञा की अवहेलना हो जाएगी, विलंब हो रहा है, कैसे जाऊं? तो आपके दो हड्डी के सूखे से भैया ने जानते हो क्या कहा मुझसे? भरत जी ने क्या कहा मुझसे जानते हो? क्या कहा? अरे प्रभु वो सूखा सा दो हड्डी का भरत भाई कह रहा था ए बंदर चढ़ी मम सायक सैल समेता, चढ़ी मम सायक सैल समेता, पठवऊं तो ही जहाँ कृपानी के पठवऊं तो ही जहाँ कृपानी के। बोलिए भरत भैया की जय। बंधुओं माताओं, भरत जी का बाण क्या है? भरत जी का बाण लगा, हनुमान जी पहुंच गए भगवान के चरण में। तो भरत जी का बाण है क्या? भरत जी हैं कौन? भरत जी हैं कौन? भरत जी संत हैं। भरत जी कौन है? संत हैं। और
संत की वाणी ही संत का बाण होती है। संत की वाणी ही संत का बाण होती है। इसलिए संतों की वाणी पर भरोसा करिए। जैसे दवाई जेब में रखने से फायदा नहीं करती, दवाई को सटकना पड़ता है, दवाई को भीतर ले जाना पड़ता है। ऐसे संतों की वाणी केवल सुनने से फायदा नहीं करती, उसको सटकना पड़ता है। तो भरत जी की वाणी ही भरत जी का बाण है। इसलिए तो कबीर बाबा ने गाया है, गाया जाए 2 पंक्ति। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, 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 अच्छी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी, अच्छी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी, हो ही तेरो बड़ भाग रे तेरी अच्छी बनेगी, हो ही तेरो बड़ भाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन संग कर पुण्य कमाई, संतन संग कर पुण्य कमाई, पुण्य कमाई हो पुण्य कमाई, पुण्य कमाई हो पुण्य कमाई, रामचरण अनुराग रे तेरी अच्छी बनेगी, रामचरण अनुराग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, कागा से तो है हंस बनावे, 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 मिट जाए दिल के दाग रे तेरी अच्छी बनेगी, मिट जाए दिल के दाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी, अच्छी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी, जाग सके तो जाग रे तेरी अच्छी बनेगी, जाग सके तो जाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, 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 तेरी अच्छी बनेगी। बोलिए संत भगवान की जय। बंधुओं माताओं, भरत जी के वाणी ही भरत जी का बाण है। अब आओ, जिस नाते भरत जी के चरित्र में दिमाग वालों को शंका उत्पन्न होती है, वो भी सुन लें थोड़ा। दिमाग वालों को, हृदय वालों को नहीं, क्योंकि भरत जी का पूरा चरित्र हृदय से। दिमाग तो लगाते ही नहीं, दिमाग लगाते तो सबसे पहले दौड़ के आके अपना राज्याभिषेक करवाते।
मेरे पिता की आज्ञा है, सुत ही राज। यहां से जो सेवक गए और सुनो, महाराज दशरथ का जब शरीर छूट रहा था, उस रात भरत जी को नींद नहीं आ रही थी, कोई अनहोनी हो रही थी। भरत जी को उसकी सूचना मिल रही थी। जब आपका जहां से अथवा जिसमें प्रेम रहता है तो वहां की होनी अनहोनी सूचना मिले चाहे न मिले, उसकी जानकारी आपको होने लगती है। अयोध्या की कोई घटना भरत जी को पता नहीं है, लेकिन आज रात में नींद नहीं आ रही है। रात में चौंक कर जाग जाते हैं, बिस्तर पर बैठ जाते हैं। भाई शत्रुघ्न कहते हैं, भैया क्यों जाग रहे हो, सो जाओ, क्या बात है? नहीं नहीं कोई बात नहीं, हाँ सो जाओ, तुम सो जाओ, हम सोते। नहीं तुम क्यों जगे हो? भैया कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। सूचना भरत जी को स्वयमेव मिल रही है। आना रथ आवध आरंभे हूँ जब ते अनरत अवध, आरंभे हूँ जब ते कुस न होई, भरत कहूँ तब ते कुस बंधुओं माताओं, भरत जी को कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। और जब कुछ अच्छा न लगे तो करना क्या है ये सुन लो। जो भरत जी ने किया वही करना है, दिमाग मत दौड़ाइए। होई है सोई जो राम रचि राखा, राम कीन्ह चाहे सोई होई। होगा तो वही, तो आपके सोचने से तो कुछ होने वाला नहीं, आपके सोचने से कुछ नहीं होने। तो जब भी जीवन में आपके ऐसी परिस्थिति आवे तो भरत जी ने दो काम किया है, आप भी ये दो काम कर सकते हो। भगवान शिव के मंदिर में जाओ और भगवान के चरणों में बैठ जाओ। आशुतोष तुम अवधर दानी, हे आशुतोष शंकर भगवान, तुम अवधर दानी। 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 हे आशुतोष शंकर भगवान, तुम अवधर दानी।
और उन्हीं के चरणों में गिरकर उनको मनाओ। मनाने के लिए कुछ न याद हो तो भगवान राम ने जो स्तुति की है वही गा लेना। रामचरितमानस ले जाओ और भगवान शंकर के सामने बैठकर गाओ, एक दो पंक्ति गा लिया जाए। नमामि समीशा निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहं निराकारमोङ्कार मूलं तुरीयं गिराज्ञानगोतीतमीशं गिरीशं करालं महाकालं कृपालं गुणागार संसार भारं नतोऽहं तुषाराद्रिशङ्कास गौरं गभीरं मनोभूतकोटि प्रभाश्रीशरीरं स्फुरन्मौलिकल्लोलिनी चारुगङ्गा लसत्फालफाले दुकण्ठे भुजङ्गा कुण्डलं भ्रूसुनेत्रं विशालं प्रसन्नाननं कण्ठं दयालं मृगाधीशचर्माम्बरं मुण्डमालं प्रियं शङ्करं सर्वनाथं भजामि। नमः शिवाय 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 नमः शिवाय। बोलिए आशुतोष शंकर भगवान की जय। भरत जी ने भगवान शिव का अभिषेक किया है। शिव अभिषेक करहि विधि नाना। और क्या किया? विप्र जेवाएं दे। दो काम करो, संतों को, ब्राह्मणों को, साधुओं को, दरिद्र नारायण को बुला के भोजन कराओ, भगवान शिव का अभिषेक करो। आपके वश में इससे ज्यादा कुछ नहीं है। और आप जो सोचते हैं ये ना हो गया हो, वो ना हो गया हो, ऐसा ना हो गया हो, कहीं ये ना हो गया हो, नहीं सोचना चाहिए, नहीं बोलना चाहिए। बंधुओं माताओं, भरत जी लौटे भगवान शंकर का अभिषेक करके, और वो दोनों सेवक जो अयोध्या से चले थे वो पहुंच गए। बंधुओं माताओं,
भरत जी ने अयोध्या के सेवकों को देखा है, इतने गदगद हो गए, इसलिए गदगद हो गए हमको अयोध्या की सूचना मिल जाएगी। भैया अयोध्या में तो सब ठीक है, ये शीश झुकाकर खड़े हैं। सोच रहे क्या बोले, क्या ठीक, अयोध्या अनाथ हो गई। भैया कैसे बताए आपको, महाराज अब इस धराधाम पर नहीं रहे, कैसे बताए कि प्रभु राम वन में चले गए। भरत जी पूछ रहे, बोलो अयोध्या में सब ठीक है? ये न हाँ कर पा रहे न नहीं कर पा रहे, सिर झुकाकर सिर हिला दिए। पिताजी ठीक है, सिर हिला दिए। बोलो अच्छा ये बताओ मेरे भैया ठीक है? अब सेवक अपने आंसुओं को रोक नहीं पाए, उनके आंखों से आंसू छलक, उनके आंसू, भरत जी कांप गए। बोलो क्यों नहीं बोलते, कहाँ गए मेरे भैया का? बोलो भरत को बताओ कैसे है रहा, बोलो। चूंकि मां ने मना किया था बोले नहीं, आंसू छलक पड़े। सब ठीक है भैया, सब ठीक है, फिर रो क्यों रहे हो? बात घुमा दिए। आपको बहुत दिन बाद देखे ना तो आपको देखकर आंसू गिर गए, लेकिन भरत जी अब आपको शीघ्र ही अयोध्या चलना पड़ेगा। भरत जी को लग गया कि कुछ तो अनर्थ हो गया है, कुछ तो अनर्थ हो। ये अचानक ये दोनों दूत क्यों आ गए मेरे पास? क्या हुआ भैया? कुछ नहीं, बस गुरुदेव ने आपको याद किया है, आपको गुरुदेव ने याद किया। और बंधुओं माताओं, भरत जी ने सब बड़ों को प्रणाम किया है, छोटों को आशीर्वाद दिया है। और भरत जी रथ पर बैठकर अयोध्या के लिए चले। भरत जी को आज कोई भी शकुन नहीं दिखलाई पड़ रहा, कोई भी शकुन नहीं दिखला। भरत जी सोच रहे आज ये हवा इतनी शुष्क क्यों बह रही है, आज ये चिड़ियों की चहचहाट मेरे कान में क्यों नहीं आ रही, आज ये रास्ते में मृग उछलते हुए क्यों नहीं दिख रहे हैं, आज कोई वैदिक पोथी लेकर जाता हुआ क्यों नहीं दिख रहा, आज कोई माँ अपने सिर पर मटके में पानी भरते हुए क्यों नहीं दिख रही। आज कोई भी शुभ संकेत भरत जी को नहीं हो रहा, और जो अयोध्या का रास्ता सामान्य दिनों में बहुत छोटा लगता था, आज अयोध्या मानो मीलों दूर हो गई। भरत जी कांप रहे हैं, क्या हो गया, क्या हो गया। और जब नगर के निकट आए हैं, जंगली जानवरों की आवाज भरत जी के हृदय में चुभ रही। असगुन हो नगर में ठारा, असगुन हो नगर पे तारा, रखही कुमाते कुखेत करारा, रखही कुमाते कुखेत करारा, हरसियार को नहीं प्रतिकूला, हरसियार को नहीं प्रतिकूला, सुनि सुनि होई भरत मन सोला, सुनि सुनि होई भरत मन सोला। आज जंगली जानवरों की भयानक आवाज भरत जी को डरा रही है।
ये खर सियार बोल ही प्रतिकूला, ये प्रतिकूल आवाज निकाल रहे। और बंधुओं माताओं, अयोध्या में भरत जी का प्रवेश हुआ। भरत जी को लगा कुछ तो अनर्थ हो चुका। इतनी सोनी अयोध्या पहली बार दिख रही, इतनी उजड़ी हुई अयोध्या पहली बार दिख रही। और जब भरत जी के रथ की आवाज आई, बार बार अयोध्या के नागरिकों को लगता राम आ गया। लोग चौंक कर उचक कर देखे राम, और भरत को देखकर लोगों ने मुंह घुमा लिया। किसी ने भरत को प्रणाम भी नहीं किया। लोग सोचने लगे यही वो भरत है, इसी के कारण मेरे प्रभु वन में चले गए, इसी भरत के कारण महाराज का प्राण छूट गया। यही भरत है। और भरत जी घबराने लगे, आज अयोध्या में क्या हो रहा मेरे साथ। और सीधे रथ पूछा है कैकेयी मां के द्वार पर। एक बात तो यहां स्पष्ट कर लेनी चाहिए बंधुओं माताओं, इसलिए भरत जी का रथ कैकेयी मां के द्वार पर नहीं रुका कि कैकेयी भरत जी की मां है। भरत जी जानते हैं कि भगवान सदैव कैकेयी मां के ही भवन में रहते हैं, और भगवान जहां रहते हैं वहीं पर सभी माताएं और महाराज भी, पिताजी भी वहीं रहते हैं। तो भरत जी को लगा कि सबका एक साथ दर्शन हो जाएगा। मंथरा के कान में रथ की आवाज पहुंची। कैकेयी आ गया बेटा, आ गया भरत, आ गया भरत, आ गया। कैकेयी मां, आप सोचो ये विधवा हो चुकी है, विधवा हो चुकी। किसी स्त्री के लिए इससे बड़ा कष्ट उसके जीवन में क्या आ सकता है। वो विधवा हो चुकी है। लेकिन उसको तनिक भी कष्ट नहीं है, क्षोभ नहीं। भरत जी आए हैं, ऊंचे आसन पर बिठा के आरती करने लगी। पूछने लगी मेरे मायके में सब ठीक है। भरत जी ने कहा हाँ माँ सब ठीक है, बड़ों ने आशीर्वाद भेजा है, छोटों ने प्रणाम भेजा है। लेकिन माँ ये बताओ आज अयोध्या में क्या हुआ? कुछ नहीं बेटा, क्या हुआ? अरे आज अयोध्या इतनी सोनी क्यों लग रही है? मुझे तो लगा इतने वर्षों के बाद पहुंच रहा हूं, मेरे पिता मेरा स्वागत करेंगे, तोरण द्वार बने होंगे गाजे बाजे के साथ। और माँ मुझे लोग देखकर मुंह क्यों घुमा ले रहे? माँ बोलो 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 बोलो, ये कहाँ है भैया, पिताजी, मेरी अन्य माताएं कहाँ है? बोलो। कहो कहता कहाँ सब माता, कहो कहता कहाँ सब माता, कह सिय राम लखन प्रिय भ्राता, कह सिय राम
प्रिय भ्राता कह सिय राम लखन प्रिय भ्राता। कहाँ है पिताजी? मेरी माताएं कहाँ है भैया? माँ जानकी, लक्ष्मण जी, बोलो कहाँ है? बोलो बोलो माँ, बोलो। एक शब्द बोल नहीं रहे। सुनो भरत, एक रात तेरे पिता मेरे पास आए। वैसे तो मैंने सारी बात संभाल ली थी और बेचारी मंथरा ने सहायता भी। देखिए कुसंग का असर। जिस मंथरा ने सर्वनाश करा दिया, सत्यानाश अयोध्या के राज्य का करा दिया, उस मंथरा के लिए बेचारी कह रही है, बेचारी। हमने सब संभाल लिया था, लेकिन थोड़ा सा काम भगवान, सारी अयोध्या नष्ट हो गई और ये कह रही है थोड़ा सा। तात बात में सकल संवारी, तात बात में सकल सवारी, भय मंथरा सहाय विचारी, भय मंथरा सहाय विचारी। कछुक काज विधि बीच बिगाड़ो, कछुक काज विधि बीच बिगाड़ो, कुपति सुरपति पुरपद उधार्यो, भूपति सुरपति पुरपद उधार्यो। भरत, वैसे तो मैंने सब संभाल लिया था, लेकिन सुनो बेटा, वैसे भी तेरे पिता की उम्र पूरी हो गई और इसी बीच तेरे पिता संसार को छोड़ भरत जी ऊंचे सिंहासन से धरती पर गिरे। इतनी बड़ी बात को इतनी आसानी से ये कह रही है कि मेरे पिता इस संसार में नहीं रहे। ये नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। मेरे पिता कहाँ चले गए? पिताजी धरती पर चीख दे। तात 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 पुकारी, तात 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 पुकारी, परे भूमि तल व्याकुल भारी, परे भूमि तल व्याकुल भारी, चलत न देखन पाया कोई, चलत न देखन पाया कोई, तात न राम ही सौंपे हुई, तात न राम ही सौंपे हुई। धरती पर बिना जल के जैसे मछली तड़पने लगे, नहीं जा सकते थे।
पिताजी ये नहीं हो सकता, मुझे क्यों नहीं बुलाया गया? अरे एक बार अपने पिता का दर्शन कर लिया हो, एक बार अपने बाप को देख लिया हो। अभी तो स्वस्थ थे, क्या हो गया पिताजी? अरे कम से कम मेरा हाथ भैया के हाथ में पकड़ा कर गए होते। नहीं माँ, ये बताओ पिताजी कुछ कहे कि नहीं? मेरे लिए कुछ संदेश दिए कि नहीं? अरे ये बताओ, मरते समय उनके मुख पर भरत नाम याद था कि नहीं? भरत को कहीं भूल तो नहीं? मां नहीं हो सकता। अरे पिताजी, किसी बेटे के लिए इससे ज्यादा दुख का समय नहीं आया। उसका बाप चला गया, वो अनाथ हो गया। बोलो क्या हुआ था मेरे पिताजी को? बोलो बोलो बोलो। और ऐसा तड़पने लगे, मां को लगा कहीं ये भरत ही प्राण न छोड़ दे, कहीं भरत ही। बोलो मेरे पिताजी को क्या हुआ? मेरे भैया के हाथ में मेरा हाथ क्यों नहीं? क्या बोलती उसको लगा कहीं भरत का ही प्राण न चला जाए। सारी घटना सुना दी कि मैंने तेरे कारण राम को वन में भेजना मांग लिया और तेरे पिता इसको स्वीकार नहीं कर। बंधुओं माताओं, भरत जी मानो पिता के शोक को भूल गए जब सुने कि राम वन में चला। भरत ही बिसर्यो पितु मरण, सुनत राम बन गो। हेतु अपन पहुँचान जिया, थकित रहे धरे मोह। शोक भारी पड़ गया, राम का वन में जाना बड़ा शोक हो गया। ये भरत का चरित्र है। पिता का तो चौथापन आ ही गया था, पिता अब तो जाते ही। लेकिन मेरे भैया को वन में पूरा जान अपन। तू मेरी मां नहीं हो सकती हो कहीं। अब भरत जी ने इतना कठोर बोलना शुरू किया, लोगों के मन में आ सकता है इतना महान भरत जी का चरित्र, और कोई बेटा अपनी मां को इतना कठोर कैसे बोल सकता? बंधुओं माताओं, भरत जी दिमाग से नहीं चलते, हृदय से चलते। जाके प्रिय न राम वैदेही, तजी ताहि कोटि बैरी सम, यद्यपि परम स्नेही। मेरे राम का विरोध करने वाला मेरी मां ही क्यों ना हो। बुद्धि को हावी भरत जी नहीं होने देते। ओ पापी, ओ पापी, अपनी मां को पापी कह रहे। कह के मैंने सुना था पुत्र को पुत्र हो सकता है, लेकिन माता को माता नहीं होती है। पुत्रों को पुत्र हो जाए, क्वचिदपि माता को माता न भवती। तू मेरी मां नहीं हो सकती, तू मेरी दूर हो जा, मेरी आंखों से दूर हो जा। मेरे प्राणों से प्रिय मेरे भैया को वन में भेज दिया, मुझे अनाथ कर दिया। मेरी माताओं को तूने विधवा
अरे पूरी अयोध्या मेरे बारे में क्या सोच रही होगी? ए विधाता, क्यों इसकी कोख से मुझको पैदा किया? अरे मेरे पिता तेरे चरणों में कितना गिड़गिड़ाए होंगे। मैं जानता हूं मेरे पिता मेरे भैया से बहुत प्रेम करते थे। उस तेरे चरणों में प्राणों की भीख मांगे होंगे। ओ पैरिन लो पापिन, वर मांगते समय तेरी जिह्वा में कीड़े क्यों नहीं पड़े? तेरे हृदय के दो टुकड़े क्यों नहीं होंगे? हे विधाता, इसकी कोख से हमको क्यों पैदा? दूर हट जा, दूर हट। तू मेरी कौशल्या और सुमित्रा के बीच में शोभा नहीं देती। मम मातुश्च मातुश्च मध्य तुम न शोभसे, गंगा यमुनयोर मध्य कुनदीव प्रवेशिता। जैसे गंगा और यमुना पवित्र नदियों के बीच में कोई गंदा नाला प्रवेश कर जाता है, ऐसे ही तू मेरी कौशल्या और सुमित्रा के बीच में गंदे नाले दूर हट। कैकेयी को लगा किसी लिए मैंने राज्य मांगा था, ये तो रो रो कर प्राण छोड़ देगा, रो रो कर प्राण छोड़ देगा। तू मेरी मां नहीं हो सकती है आज के बाद। और बंधुओं माताओं, आज के बाद भरत जी ने कैकेयी को मां नहीं बोला, मां नहीं बोला। राज्याभिषेक के बाद एक दिन चुपके से कैकेयी मां भगवान के पास गई। भगवान ने प्रणाम किया। मां कहने लगी, राम तुम हमको मत प्रणाम करो, लेकिन मेरे प्रभु का ऐसा उदात्त चरित्र है। चित्रकूट में भी जब सब लोग मिलने आए थे, भगवान ने सबसे पहले कैकेयी मां को प्रणाम किया। कैकेयी मां, और सबको बाद में किया था, सबसे पहले कैकेयी मां। वो निकालना चाहते थे कि माँ इस दुख से बाहर आए, माँ जो बोझ। आज भगवान ने प्रणाम। कैकेयी मां ने कहा, राम वैसे तो मैं तेरे सामने सिर उठाने लायक भी नहीं। माँ ये मत बोला करो, मुझे कष्ट होता है। ओ माँ, भगवान सबसे ज्यादा कैकेयी माँ से प्रेम करते थे, सबसे ज्यादा कैकेयी माँ से। कैकेयी माँ कहने लगी, राम बेटा बस एक अंतिम इच्छा तुमसे कहने आए हूँ। हिम्मत तो नहीं जुटा पा रहे थे, लेकिन बस ये, और कोई इच्छा नहीं, बस एक इच्छा। हाँ माँ बोलो, आज्ञा करो। राम एक बार भरत से कह दो वो मुझे माँ बोल दे, वो मुझे माँ बोल दे, वो मुझे माँ बोल दे। भरत आपको माँ नहीं बोलता है? नहीं बेटा, अंतिम बार जिस दिन ननिहाल से लौटा था उसी दिन बोला था, उसके बाद कभी माँ नहीं। और किसी माँ के लिए इससे बड़ा कष्ट क्या हो सकता? उसका बेटा उसको माँ न बोले। ठीक है माँ, मैं भरत को बोलता हूँ। माँ भवन से बाहर निकल रही थी, भरत जी देख लिए, समझ गए हो गया षड्यंत्र। और भरत जी को भगवान बुलाए। भरत जी समझ गए। भरत प्रभु, हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रहा हूं, तुम जो कहने वाले हो मैं समझ चुका हूं, मुझसे न होगा भैया। मैं चाहता तो हूं इसको माँ बोलूं, लेकिन मेरे मुख से निकलता नहीं है इसके लिए माँ। चाहता तो हूं मैं अपनी माँ को माँ बोलूं, लेकिन मैं नहीं बोल पाता हूं, नहीं बोला। इसने पूरी अयोध्या नहीं भरा। और आज भरत जी कैकेयी माँ के देहली को छोड़कर सदा सदा के लिए मानो जा रहे। शत्रुघ्न जी को रास्ते में मंथरा इतनी तेज लात मारी, मंथरा का कुबड़। भरत जी संत हैं, रोक दिए। शत्रुघ्न नहीं बेटा, मत मारो, मत मारो।
स्त्री पर हाथ नहीं उठाते बेटा, स्त्री पर हाथ नहीं उठाते। और बंधु माताओं, जैसे अबोध बालक कोई अपनी माँ के चरणों में गिरकर रोए, कुछ मांगे, ये दोनों भाई कौशल्या माँ के द्वार पर जाकर चीखने लगे, माँ माँ। दौड़ कर कौशल्या माँ आई है, बोलने लगे, भरत जी माँ तो तात कहाँ तेरी दिखाई, माँ तो तात कहाँ तेरी दिखाई। कहसिया राम लखन दो भाई, कहसिया राम लखन दो भाई। कैकई कात जनमी जग माझा, कैकई कात जनमी जग माझा। जो जनमी तो भई काहे न बाझा, जो जनमी तो भई काहे न बाझा। मातो तात कहाँ तेरी दिखाई, मातो तात कहाँ तेरी दिखाई। माँ। भरत जी को देखकर कौशल्या माँ चीख चीख कर रोने लगी। माँ, ओ माँ, ये कैकेयी बाज क्यों नहीं पैदा हुई, बाज क्यों नहीं पैदा हुई। ओ माँ, मेरे पिता को दिखा दो एक बार, मेरे पिता का अंतिम दर्शन करा दूंगा। मेरे पिता कहाँ है, उनका पार्थिव शरीर हमको दिखा। माँ, मुझे पार्थिव शरीर दिखला। माँ अधीर होने लगी। भरत शत्रुघ्न को अपनी गोद में बैठा ले, आंसू पोंछने लगी, नहीं बेटा रो, रो मत, कुसुमय आ गया, कुसुमय अयोध्या में। भरत जी और शत्रुघ्न जी के आंसू पोंछ रहे, इतनी बड़ी विपत्ति है कौशल्या के लिए। अनाथ हो गई अयोध्या, माँ विधवा हो गई, उसका बेटा उसकी बहू वन चले। आंसू पोंछ पोंछ माता भरत गोद बैठा रे, माता भरत गोद बैठा रे। आंसू पोंछे मृदु वचन उचारे, आंसू पोंछे मृदु वचन उचारे। अजहु बक्ष बलि धीरज धरहु, अजहु बक्ष बलि धीरज धरहु। कुसुमाओ सामुझी शोक परिहरहु, कुसुमाओ सामुझी शोक परिहरहु। माता भरत गोद बैठा रे, माता भरत गोद बैठा
माता भरत गोद बैठा रे, आंसू पोंछ मृदु भर। बहुत मार्मिक प्रसंग है। अब साहस नहीं हो रहा है। मां रोने लगी, बहुत रोने लगी। भरत, हम तो तेरी प्रतीक्षा कर रहे थे बेटा, तू आजा, अयोध्या संभाल ले। मेरी इच्छा तो ये हो रही है, तेरे पिता के साथ मैं भी अपने प्राण छोड़, किसके नाते जीवित रहो। भरत, भाग्यशाली तो तेरे पिता थे जिन्होंने राम के वियोग को स्वीकार नहीं किया। राम के जाति ही प्राण छोड़े। हम अभागिन अभी तक जीवित है, हम अभागिन अभी तक जीवित। भरत, अब तू अयोध्या को संभाल, अब मुझे कोई जीने का लाभ नहीं। भरत जी संत है। भरत जी कह रहे, माँ कैसी बात कर रही हो, हम तो बिना भगवान के दर्शन के जीवित ही नहीं रह सकते। एक